हम बात करें टिटनेस की। ठीक है, टिटनेस है क्या कि एक तरह से अडल्ट जो एक्यूट डिजीज़ है हमारे पास, यानी कि सडन हो जाता है। ठीक है, इंक्यूबेशन की 1 वीक के अंदर बात करें तो हो जाता है ये इट इज़ ए डिसऑर्डर ऑफ न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी का डिसऑर्डर है। ये कौन कोज करता है, इसको अपने बात करें तो ये पावरफुल टॉक्सिन्स होते हैं जैसे टिटेनोस्पाज्मिन, उसके थ्रू ये क्या करता है, वो कोज करता है टिटनेस। और ये कौन रिलीज करता है हमारे पास, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई। ठीक है, और ये जो टिटेनोस्पाज्मिन है वो क्या करता है, रिजिडिटी या जो मस्कुलर है, जो मसल्स है उसका स्पाज्म कर देता है। जो मेनली कौन सी मसल, जो हमारे वॉलंटरी मसल्स हैं, जो हमारे हाथ पैर की जो हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, उन मसल्स का क्या करता है, स्पाज्म कर देता है। ठीक है, और इसको कंप्लीट प्रिवेंट कर सकते हैं कैसे, हमारे जो वैक्सीनेशन से इसको कंप्लीट है प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, अब इसकी बैक्टीरियोलॉजी की बात कर लेते हैं कि बैक्टीरियोलॉजी में क्या आएगा, कौन कोज कर रहा है इसको, जो क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई कोज कर रहा है। क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई है वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव है। ठीक है, स्पोरिक है, एनारोबिक है। स्पोरिक का मतलब क्या होता है कि ये स्पोर प्रेजेंट है इसके अंदर, मतलब ये कवरिंग के अंदर प्रेजेंट है। इस वजह से क्या होता है कि ये रेजिस्टेंट है। किससे रेजिस्टेंट है, यानी कि कोई बॉईल, हमने इसको गर्म कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, केमिकल्स है वो भी इस पर इफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए सर्वाइव कर सकता है मैनी ईयर्स तक। और ये किस में प्रेजेंट होता है, सोइल्स के अंदर प्रेजेंट मिलता है। और नॉर्मली अपने क्या कमेंसल्स होता है, ये हमारे एनिमल्स और ह्यूमन जीआई ट्रैक्ट के अंदर, और उनके कहाँ पे एक्सक्रीट हो जाता है, एक्सक्रीट ऑफ द ह्यूमन एंड एनिमल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये सेंसिटिव होता है हमारे पेनिसिलिन और मेटानिडाजोल से। प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन एंड कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, जैसे कि कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है, जैसे स्किन अल्सर, एब्सेस, गैंग्रीन, वुंड है, ये क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस है इसकी। और बर्न, सर्जरी, जो इंजेक्शन ऑफ ड्रग, अब्यूज़, टैटूइंग, अम्बेलिकल कोड चिल्ड्रंस के अंदर, एब्रेजन, लेसरेशन, ये प्री कंडीशंस है, प्री डिस्पोजिंग कंडीशन। इनकी वजह से क्या हुआ, अगर कोई बर्न हो रखा है, ठीक है, उसके थ्रू चाहे कोई सर्जरी की तो अपने क्या क्या की, जिसके अंदर मतलब कि पुराना कोई जंग लगा हुआ यूज़ कर लिया तो हो जाता है। चाइल्ड वाली बात करें तो अपने बोलते हैं कि टिटनस नियोनेटेरम, जो अपनी बात कर देंगे कि जब अनस्ट्राइल अगर कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़, जैसे अपने अभी भी होता है कुछ जगह पे कि जब जो बर्थ होता है बच्चे का, वो क्या हॉस्पिटल में ना होके, जैसे अपने कहते हैं दाई, लैंग्वेज दाई यूज़ करते हैं कि दाईज होती हैं वो क्या करती हैं कि बच्चे की डिलीवरी कराते हैं, तो वो उसको जो अम्बेलिकल कोड है, ठीक है, उसको कट करने के लिए ब्लेड का यूज़ कर लेती है, वो भी किसी पुराने ब्लेड का, नए ब्लेड का नहीं। तो उस वजह से क्या होता है कि बच्चों को टिटनस नियोनेटेरम हो जाता है। ठीक है, तो आपको अगर लिखना हो तो ये रहा नोट्स। ठीक है, जो ये टिटनम जो अटैक हमारे किस पे कर, वो जो वुंड के थ्रू जा सकता है, लेसरेशन, यदि कोई जो चलता है, ये डिजीज़ है मे बी अक्वायर्ड बाय होम ड्यूरिंग फार्मिंग एंड गार्डनिंग। ये कैसे मिल सकते हैं, जब अपने कुछ घर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ फार्मिंग का जो ज़्यादा काम करते हैं या गार्डनिंग कर रहे हैं, तो उनके जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं अपने, उससे अपने कोई चोट लग जाती है। ठीक है, तो हो सकता है। हमें पता है कि जो स्पोर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंटर करते हैं साइट पे, ठीक है, जहाँ पे ये हम क्या होता है कि हमें कैसे डिटेक्ट होते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी ये जो हमारे पास, जैसे कि मेरे को यहाँ पे वुंड हुआ, ठीक है, ये वुंड हुआ, इस वुंड की जहाँ यहाँ से मेरे क्या करते हैं, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई है, उसने एंटर किया, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई ने एंटर किया है, तो इसके क्या होगा, इस एरिया पे साइट ऑफ एंट्री है ना, ये साइट है एंट्री की, उस पर क्या हमें स्पोर मिलेंगे, किसके, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई के। ठीक है, और कई बार क्या होता है यहाँ पे प्रेजेंट भी नहीं मिलते, क्योंकि वो क्या करते हैं, आगे सिस्टम के अंदर चले जाते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर, और यहाँ से नहीं मिलते, पर कई केस में यहाँ पे मिलते हैं। तो अपने कह सकते हैं कि भाई यही हमारे पास साइट ऑफ एंट्री है, जहाँ से क्या हुआ है कि एंट्री की है हमारे क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई ने। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई एंटर्ड बाय द इंजरी, ठीक है, जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस द टॉक्सिन विद सुटेबल इन्वायरमेंट एंड कंडीशन अवेलेबल। ठीक है, ये बोल रहा है कि जैसे कोई हमारे बॉडी में कोई इंजरी हो रही थी, वुंड था, लेसरेशन थे, जो मैं पहले कंडीशन सारी बताई है, फिर डिस्पोजिंग कंडीशन, उसके थ्रू आया,
वहाँ पे क्या किया, जब जैसे ही सुटेबल एनवायरनमेंट मिला उसको, प्रॉपर इम्यूनिटी हमारी कम हुई, ठीक है, मेन तो इम्यूनिटी कम हुई बॉडी की, वैसे तो एंटीबॉडीज पे वर्क करती रहेंगी ताकि ये टिटनेस ना हो। जैसे इम्यूनिटी हमारी कम हुई, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हुआ जो या फिर स्टेरॉइड ले रहा है उसकी भी इम्यूनिटी कम होती है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या क्या प्रोवाइड कर जाएगी, ठीक है, और हमारे पास और ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, ठीक। न्यूरोटॉक्सिन जैसे टिटेनोस्पाज्मिन है, एंटर इनटू द ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर देगा। उसके बाद ये कांट डायरेक्ट एंटर द ब्लड बैरियर, ये बोलता है कि हमें पता है कि जो जैसे ब्लड में गया, ब्लड से सीधे हमारे उसमें नहीं जाता कि हम कहें कि हमारे ब्रेन के अंदर चल जाएगा, नहीं, कोर्स तो हमेशा ब्रेन में ही होगा टिटेनस पास हो गया, पर ये सीधा नहीं जा रहा क्योंकि सीधा उड़ा नहीं सकता, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट होता है हमारे पास। इसलिए क्या करता है, जो टेटेनोस्पाज्मिन है वो बाइंड करता है हमारी पेरिफेरल मोटर न्यूरॉन से, ठीक है। इसके बाद मोटर न्यूरॉन से क्या करेगा, वो एंटर करेगा एक्सोन के अंदर, और उसके बाद एक्सोन से ट्रेवल करेगा हमारे ब्रेन स्टेम तक और स्पाइनल कॉर्ड तक। उसके बाद आके हमारे पास टिटनेस कोज करेगा, टिटनेस होगा तो स्पाज्म होगा हमारे, एंड मसल रिजिडिटी हो जाएगी। ये आपको लिखना है। ठीक है, इसमें होता है लेंथ ऑफ नर्व, यानी कि एक बोलता है कि कौन सी मसल सबसे ज़्यादा पहले इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि सारी एक साथ हो जाती है, ये डिपेंड करता है कि कौन सी मसल इन्वॉल्व होगी, कि वो कितनी लंबी है, ट्रैवल कर रही है। अगर कोई शॉर्ट है तो वो जल्दी इन्वॉल्व हो जाती है, इसलिए अपने मैथ कहते हैं कि मसल्स होती है ना, ठीक है, वो जल्दी इन्वॉल्व होती है, हमारी टिस्मस या माउथ वगैरह फेस वगैरह की मसल्स है वो जल्दी इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। द फर्स्ट साइन शोड बाय द मसल बाय शॉर्ट क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती है वहाँ पे, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं वो एक्शन क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं हमारे गबा को। अब क्लिनिकल फीचर्स देख लो, क्लिनिकल फीचर में हमें क्या दिखेगा, ठीक है, कि हमें पता है एक तो इंक्यूबेशन टाइम लिखोगे उसका 3 to 14 डेज होता है, वैसे तो 7 डेज का होता है मानते हैं अपने, ठीक है, 7 डेज में हो जाता है, पर आजकल बोलते हैं कि एवरेज 3 to 14 डेज का होने लग गया है। टिस्मस सबसे फर्स्ट साइन जो हमें दिखता है वो टिस्मस दिखता है। टिस्मस का मतलब है लोकजो, ठीक है। ये होता क्यों है, क्योंकि ड्यू टू क्या लिखिए हाइपरनिसिटी, ठीक है, हाइपरसिटी ऑफ द मसल, यानी कि हाइपर एक्टिव हो जाती है, इस वजह से होता है ये फर्स्ट साइन दिखता है हमें। स्टिफनेस एंड पेन, स्टिफनेस हो जाती है और पेन होता है कहाँ कहाँ एरिया पे, नेक पे, शोल्डर पे और बैक पे। डिस्फेजिया यानी कि डिफिकल्टी होती है हमें स्वेलविंग में, ठीक है। रिजिडिटी, क्योंकि हमारे पास टिस्मस हो रहा है, लोकजा हो रहा है। रिजिडिटी, रिजिडिटी क्या हो गया, अब्डोमेन के अंदर है, लिम्ब मसल्स के अंदर, ठीक है। वैसे तो ये जब हमने कोई टच वगैरह करता है तो भी क्या होता है, रिजिडिटी आ जाती है वहाँ पे। ये 2 साइन इंपॉर्टेंट है, रिसस सार्कोनिस्कस, ठीक है। ये रिसस सार्कोनिकस है, वो क्या होता है कि सस्टेन फेशियल मसल्स रिजल्टिंग इन द ग्रीनिंग एक्सप्रेशन, यानी कि मतलब ग्रीनिंग एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि किसी का, जैसे अपनी इमोजी नहीं भेजते व्हाट्सएप वगैरह पे कि हंसी वाले इमोजी है तो वो वैसे ही हंसता रह गया है, या मुंह खुला है तो शॉकिंग वाला मुंह खुला रह गया है, एक ही जैसा, यानी कि मोस्टली तो स्माइलिंग के फेस आता है, जैसे अपने बोलते थे स्माइल वाला, कहीं का खुला फेस है वो रहते, वो साइन को बोलते हैं ग्रीनिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, यानी कि रिसस सार्कोनिकस के अंदर। और पिस्टोटोन्स के अंदर क्या होता है कि आर्च बैक यानी कि क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बैक मसल की वजह से ऐसे आर्च फॉर्म हो जाती है, यानी कि बंदा है ऐसे आर्च में हो जाता है, ठीक है। स्पाज्म आर आइदर स्पॉन्टेनियस और मे बी इंड्यूस्ड, यानी कि बोलना चाह रहा है कि स्पाज्म तो या तो क्या होता है स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं या इंड्यूस हो सकते हैं। इंड्यूस कैसे होंगे, या तो कोई नॉइज़ की वजह से, लाइट या हैंडलिंग ऑफ द पेशेंट, अगर पेशेंट को हमने टच किया उसके अब्डोमेन वाले पार्ट में, ठीक है, तो उसमें अब्डोमेन में स्पाज्म हो जाएगा, प्रोवेक अब्डोमेन स्पाज्म ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल्स, ठीक है। रिजल्टिंग क्या होगा, रेस्पिरेटरी मसल्स का होगा, तुम्हें पता है हाइपोवेंटिलेशन हो जाएगा, एपोनिया, सांस ही नहीं आएगी उसको। साइनोसिस का मतलब मैंने तुम्हें पढ़ाया है पहले, तुम प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हो, पूरा लेक्चर इस पर। साइनोसिस का मतलब होता है कि ब्लू कलर का हो जाता है बॉडी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हाइपोक्सिया की वजह से,
इसलिए बॉडी में यानी मेनली तो हमारी टंग वगैरह और मुकस जो लिप्स वगैरह है वो ब्लू हो जाते हैं ऑक्सीजन डिक्रीज होने की वजह से। ठीक है, इसोफेगस और यूरेथ्रस स्पाज्म होगा तो वो क्या करेगा, डिस्फेजिया कॉज करेगा इसोफेगस की वजह से, और यूरेथ्रस स्पाज्म होगा तो यूरिन रिटेंशन हो जाएगा। इसमें जनरली क्या होता है, जब माइल्ड सिम्टम होता है तो हमारे पास फीवर नहीं आता है। अगर माइल्ड है तो केस देख लें, माइल्ड है तो मसल रिजिडिटी और फ्यू और न्यू स्पाज्म, कोई स्पाज्म नहीं होगा, क्या तो फ्यू होगा। मॉडरेट है तो स्टिस्मस, रिजिडिटी, स्पाज्म और डिस्फेजिया दी। अगर सीवियर केस है तो इसमें क्या होता है कि रिजिडिटी स्पाज्म तो होगा ही, ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस भी आ जाएंगे, जैसे कि हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया, एरिथमिया, फीवर, स्वेटिंग। ठीक है, समटाइम क्या कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है। ठीक है, अब टिटनेस के टाइप थे। नियोनेटल टिटनेस मैंने बताया था कि ठीक है, वैसे हम सर्जरी के लेक्चर में पढ़ेंगे जो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। ठीक है, मदर टू चाइल्ड के अंदर जाता है हमें नियोनेटल, नाम पता लगा है कि मदर क्या होगी, या तो इम्यूनाइज नहीं होगी या क्या पार्शियल इम्यूनाइज होगी ड्यूरिंग जो प्रेगनेंसी के टाइम पे। ठीक है या फिर जो इन्फेक्शन है, मैंने बोला था अम्बेलिकल जो कोड है उसके थ्रू जा सकता है, जिसको कट करने के लिए उन्होंने क्या अनस्ट्राइल जो कोई भी ब्लेड वगैरह है वो यूज़ कर लिया हो। तो ऑनसेट है वो आफ्टर 2 वीक ऑफ लाइफ के हो जाता है हमारे चाइल्ड के अंदर। क्लिनिकल पुअर शक्लिंग हो गया, इरिटेबिलिटी ज़्यादा हो जाए, स्पाज्म हो जाएगा मसल्स का। इसमें मोटिलिटी रेट हमारे पास जनरली हाई होती है। लोकल टिटनेस में क्या होता है कि रिजिडिटी, स्पाज्म हो जाता है। ठीक है, जो भी एक स्पेशल रिस्ट्रिक्टेड रहता है एक मसल तक। ठीक है, जो कि वुंड जहाँ से एंट्री की है इसने, ठीक है, उसके आसपास के जो मसल्स है उसी में ही क्या करता है, लोकलाइज रहता है कि उसी के अंदर ही स्पाज्म हो सकता है, इसलिए इसको लोकल टिटनेस बोलते हैं। सेफ्लिक टिटनेस है, अनकॉमन है, नहीं होता, रिलाइज। ठीक है, यानी कि हेड से रिलेटेड है, ये इंजरी ऑफ द फेस हुआ, हेड हुई या ईयर इन्फेक्शन हुआ तो ये हमारे सेफ्लिक टिटनेस कोज कर सकता है। ये मोटिलिटी रेट इसमें भी हाई होती है। ठीक है, डायग्नोसिस एंड इन्वेस्टिगेशन। डायग्नोसिस में आप वैसे क्लिनिकल फीचर वाली सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में क्या करना है कि इन्वेस्टिगेशन हमने कराई तो क्या है, एक तो TLC करवाएंगे, ये इन्फेक्शन है इसमें ल्यूकोसाइड काउंट ज़्यादा मिलेगा। ECG करवाएंगे, टैकीकार्डिया, एरिथमिया मिलेगा सीवियर केस के अंदर। ठीक है, जब ऑटोनॉमिक सिस्टम इन्वॉल्व होगा। मसल एंजाइम्स की बात करें वो हाई मिलेंगे क्योंकि मसल्स के अंदर वो स्पाज्म हो रहा है। सीरम जो एंटी टॉक्सिन्स लेवल है वो भी इंक्रीज मिलेगा। अब ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट में क्या होता है कि इसमें गोल वैसे होता है 5 गोल्स हैं इसके कि क्या करना है। पहले तो क्या जो सोर्स ऑफ टॉक्सिन्स है उसको रिमूव करो, न्यूट्रलाइज करो जो अनबाउंड टॉक्सिन उसके तो पहले तक जो उन्होंने तो कवर कर दिया वो कर दिया, बाकी जो रह गया उनको रिमूव करो। प्रिवेंट करो मसल स्पाज्म जो हो रहा है उसको प्रिवेंट करो। प्रिवेंट को एयरवे टू ट्रैकियोस्टोमी, अगर जो रेस्पिरेटरी मसल्स का जो स्पाज्म हो रहा है उसके लिए इसको ट्रैकियोस्टोमी देके उसको एयरवे है उसको क्लियर करो। वेंटिलेशन स्टार्ट करो अगर नीडेड है तो। अब जनरल मेजरमेंट में क्या होता है कि पहले तो नर्सिंग केयर होती है। नर्स इन डार्क क्वाइट वेल वेंटिलेटर आइसोलेटेड रूम, इंट्रागैस्ट्रिक फीडिंग देंगे। न्यूट्रिशनल एंड कैलोरी इनटेक ज़्यादा करते हैं, हमने हाई देते हैं। नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग अगर मैं प्रोवोक कर देती है डायरिया, इसके लिए अपने क्या करते हैं IV फ्लूइड देते हैं डायरिया के लिए। वुंड डिब्राइटमेंट है, अगर वुंड के थ्रू वो जो आया है तो वहाँ पे उसमें वुंड हो रखा है कोई, ठीक है, वुंड मतलब कोई इंजरी हो रखी है तो उसको क्लीन करेंगे। ठीक है, एलिमिनेट करेंगे उसमें जो एनारोबिक एनवायरनमेंट है तक, क्योंकि एनारोबिक एनवायरनमेंट में ये ग्रो करता है। मेंटेन द वाइटल फंक्शन, यानी कि लाइफ के जो वाइटल फंक्शन है जैसे पल्स वगैरह BP वगैरह सब मेंटेन करेंगे। ट्रैकियोस्टोमी, मेंटेन एयरवे। ठीक है, लेंजेस स्पाज्म हो रखा है तो उस केस में एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन देते हैं, चॉइस ऑफ ड्रग है। ठीक है, बेंजाथिन पेनिसिलिन ले लेते हैं हमने। इसके साथ अदर ड्रग की बात की टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन अल्टरनेटिव ड्रग्स है जो यूज़ करते हैं अपने। एंटीटॉक्सिन्स के अंदर अपने क्या देते हैं, ह्यूमन टिटेनस इम्यूनोग्लोबुलिन TIG जो हमने देते हैं एंटीटॉक्सिन्स की फॉर्म में पेशेंट को।
ठीक है। इसके बाद कंट्रोल करेंगे मसल्स स्पाज्म को, डायजेपाम या लोराजेपाम देके कंट्रोल करेंगे। अगर ऑटोनॉमिक जो फंक्शन है डिसफंक्शन है उसके लिए अपनी क्या बीटा ब्लॉक कर देंगे। इसके बाद प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाएंगे अगर पेशेंट ठीक हो चुका है। उसके बाद जनरल केयर के अंदर करेंगे, मेंटेन करेंगे प्रॉपर हाइड्रेशन, अगर डिहाइड्रेशन हो डायरिया केस में है तो जो अपनी केयर करेंगे, जो हमारे ब्लेडर है, स्किन है, बाउल है, उसकी प्रोफाइलैक्सिस क्या रोकने के लिए तो बूस्टर डोज देते रहेंगे टाइम टू टाइम टिटनेस के लिए, या फिर TIG इम्यूनाइजेशन करवा देंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं इसकी, पल्मोनरी इन्फेक्शन हो सकता है, ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस हो सकती है।